तेजस्वी यादव ने बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री रही वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री रेणु देवी के परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाया है। मंत्री रेणु देवी के भाई पर तेजस्वी यादव ने अपहरण, जमीन हड़पने, हत्या और रंगदारी जैसे कई संगीन आरोप लगाते हुए पूरे सरकार को ही राक्षस राज कह दिया। उनके इस बयान के बाद रेणु देवी का भी जवाब आया है, लेकिन पहले तेजस्वी यादव ने क्या कहा, क्या आरोप लगाए, ये जान लेते हैं। दरअसल बिहार सरकार में मंत्री रेणु देवी के भाई पर कारोबारी के अपहरण और जबरन जमीन रजिस्ट्री का आरोप लगा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसी मामले पर बीजेपी और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। रेणु देवी के भाई रवि कुमार उर्फ पिन्नू पर इससे पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। इस मामले को लेकर रविवार को तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री रही वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री श्रीमती रेणु देवी जी के आदतन अपराधी भाई, जो जमीन हड़पने, अपहरण, हत्या, रंगदारी सहित दर्जनों संगीन मामलों में नामजद है। उसने कल फिर बेतिया में एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे अपने होटल ले जाकर मारपीट की एवं पिस्तौल की नोक पर जमीन हड़पने के लिए जबरन साइन कराए। बिहार में पूर्णतः राक्षस राज स्थापित हो चुका है। सरकार और उसके मुखिया बेसुध हैं। हमने सबूत सहित वीडियो मीडिया के साथियों को भी दिया है, लेकिन सत्ता प्रमाणित दुर्दांत भाजपाई अपराधियों को कोई नहीं पकड़ सकता। यही मंत्री का भाई किसी अन्य दल का होता तथा वो किसी से ऊंची आवाज में भी बात कर लेता तो सभी छाती पीट पीट कर विधवा विलाप कर रहे होते। इस दानव राज में तो यह अपहरण, मारपीट, पिस्तौल और जमीन कब्जा का मामला है। दोनों उप मुख्यमंत्रियों सहित समस्त सरकार को ऐसे दुर्दांत लुटेरे अपराधी, भू माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया और अपहरणकर्ता डीके टैक्स देते हैं। तेजस्वी यादव के ये आरोप गंभीर हैं और ये आरोप मनगढ़ंत नहीं है। रेणु देवी के भाई रवि कुमार उर्फ पिन्नू ने बेतिया में एक कारोबारी का अपहरण कर लिया। आरोप है कि रेणु देवी के भाई ने पिस्टल दिखाकर व्यापारी का अपहरण किया और जबरन जमीन की रजिस्ट्री वाले कागजात पर अंगूठा लगा दिया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने पिन्नू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। बेतिया के एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि पुलिस पिन्नू की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे। पिन्नू के इस मामले से मंत्री रेणु देवी एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। हालांकि रेणु देवी कहती रही हैं कि उनका अपने भाई से कोई लेना देना नहीं है। अब तेजस्वी यादव के आरोपों के बाद रेणु देवी का भी बयान आया है, सुनिए। देखिए, तेजस्वी यादव ने अगर मेरा नाम लिया है तो तेजस्वी यादव को याद रखना चाहिए कि आज से 8 साल पहले 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है और उन्होंने भी कहा कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, इसलिए यहाँ कहने का तो कोई बात नहीं है। दूसरा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है और मुद्दा विहीन तो किसी को भी कहीं भी घसीटना है। उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके पिताजी के राज्य में चंपारण की लोग आज जो एनडीए को साथ देता है वो क्यों नहीं पूछते हैं कि एनडीए को क्यों साथ देता है, क्योंकि उनके पिताजी के राज्य में जो है वहाँ पे जो है आपका आदमी तो आदमी सही, महिलाएं नहीं चल सकती थी। 5 बजे कुंडी लग जाता था और हमारे जो बस है वो भी हाईजैक हुआ करते थे और हमारे सारे व्यापारी जो हैं वो भाग चुके थे। और आज वही राज्य के लिए वो चाहते हैं कि फिर आए। उनके समय में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने ही है कि वो भी उप मुख्यमंत्री बने तो उनके राज्य में कितना भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन एनडीए की सरकार ना किसी को बचाती है और ना किसी को सताती है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। सरकार का हमेशा छूट है, हम लोगों का छूट है कि सरकार का जो भी नुमाइंदा, हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं, जिनका जो अधिकार है वो काम अपना करते रहेंगे। रेणु देवी के भाई पर कार्रवाई की बात करें तो रविवार को बेतिया में पुलिस ने मंत्री के भाई की गाड़ी को जब्त कर क्रेन और जेसीबी की मदद से पूरे शहर में घुमाया। एसपी ने इसको लेकर कहा कि राज्य में सुशासन का राज है और कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी तक आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका है। दरअसल शनिवार को महानागनी गांव निवासी शिव पूजन महतो का अपहरण पिस्टल की नोक पर कर लिया गया था। मंत्री के भाई पिन्नू डॉन पर इसका आरोप है। आरोपी ने पीड़ित को अपने होटल में 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखने के बाद सादे कागज पर जबरन अंगूठा का निशान लेकर छोड़ दिया था। हालांकि पीड़ित की शिकायत पर एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने एसडीपीओ विवेक दीप के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर लिया है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब विपक्ष सत्ता पक्ष पर आक्रामक है।
सरकार आरोपी पर क्या एक्शन लेती है यह देखना होगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी बिहार जुड़ी सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।